तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। हंस कहो, जैसे हम आपको भगत कह देते हैं तो वहां हंस नाम से जाने जाते हैं। अपने जैसे आकार के हैं, मनुष्य सदृश है। शोभा अद्भुत अंग अपारा, हंसन शोभा कहाँ बताऊं, कुछ एक प्रभाव सोवर्ण सुनाऊं। थोड़ा बहुत सुनाता हूं मैं आपको। धर्मदास जी कह रहे हैं, रत्नमाल गरीब शोभत हंसा, गरीब माने गर्दन, उन हंसों की, सतलोक में रहने वाले व्यक्तियों के गले में, गर्दन में रत्नों की माला सुशोभित थी। और मणिमाला किमी करो प्रशंसा, और मणिमाला भी उनके गले में लटकरी डाल रखी थी। जगमग दे हंस कर ही, उन सब हंसों की दे ही जगमग जगमग करे थी। अमर चीर बहुसो बहादुर ही, अमर चीर पैर रखे थे। वहां की सारी ही खान पान भी अमर है, वहां के वस्त्र भी अमर है। और उर राखव चिकुर शोभा छवि छाए, रवि का करतार रोम छवि छाए। ये फिर क्या बताया कि हंसन भाल शोभा किमी कहूं, उन हंसों की भाल माने माथे की शोभा के बताऊं। षोडश चंद्र भाल छवि लहू, यानी 16 चंद्रमाओं जैसा तो माथे की चमक थी उनकी। हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा, हीरा मणि उदित रोमांसा है। वहां के जो भगत हैं, वहां रहते हैं स्त्री पुरुष, उनके एक रोम की इतनी शोभा जैसी हीरा मणि की चमक होया करे, हीरा मणि की चमक ऐसी उनके एक रोम की। और कोटिक विदुहंसन छवि मोहा, देह ग्रहण शोभा अमी गिरोहा, उनके शरीर है और ग्रहण माने नाक की शोभा बहुत सुंदर है। षोडश रवि हंसन छवि मोहा, और देह ग्रहण शुभ अमृत शोभा। वहां जितने भी हंस रहते हैं नर आकार में हैं, और उनके सारे शरीर बॉडी का प्रकाश है 16 सूर्य जितना तेज है उनका, जिसमें गर्मी ना हो। और माथे की शोभा यानी 16 सूर्य की तो सारे की। फिर अलग अलग बता रहा है कि माथा इतना चमका जैसे 16 चंद्रमाओं का प्रकाश हो, और वो सारे बॉडी की सब मिलाकर ऐसा लगता है जैसे 16 सूर्य का प्रकाश उदय हुआ हो। षोडश रवि, रवि माने सूर्य, हंसन छवि मोहा, देह घ्राण, शरीर भी उनका, नाक भी, घ्राण माने नाक, शुभ अमृत सोहा। कंचन कलश जड़त मणि लोना, रतन थार आरती में ही सोना, यानी उनके वहां जो मटके हैं, घड़े हैं, बड़े सुंदर हैं, सोने जैसे सफेद है लेकिन कंचन के, सोने के। हंस गमन शब्द मुख उचारा, क्रीड़ा विनोद रतन मणि चमणियारा, सुरत हंस के आगे लीना। वहां जो सबसे पहले परमात्मा जी ने अपने 16 वचनों से 16 पुत्र उत्पन्न किए थे सतलोक में, उनमें से एक सुरती हंस भी है, उसको कहते साथ दिया, सबने सबसे आगे कर दिया। सुरती हंस के आगे लीना, नृत्य करत चले हंस पर वीना, नाचते हुए चले सारे। और सुरत हंस अग्रहणी अघाने, पुरुष सकल देखो तो साने, परमात्मा की सूरत देखकर सब खुश होए। सिंहासन छवि देखत मन मोहा, भगवान सिंहासन पर विराजमान थे, और उसको देखकर धर्मदास जी कह रहे मेरा मन आकर्षित हो गया। अद्भुत अमित कलातन सोहा, शरीर का कितना सुंदर शरीर था। एक रोम रवि शीस कोटि सा, ओह, एक रोम रवि शशि कोटि सा, एक रोम में करोड़ रवि माने सूर्य, शशि माने चंद्रमा की रोशनी मिला दी, इसी एक रोम की शोभा। और नख कोटिन दुमिल नरवीसा, और कहते नाखून की के बताऊं वो अलग है। और पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, परमात्मा का जो सतलोक है वो भी प्रकाश में है। और जहां न पहुंचे निरंजन चोरा, पुरुष कबीर देखा एक भाई, होय होय, कहते वो परमात्मा और कबीर जी को वहां एक ही देखा, जो नीचे से गया था वही बैठा था वहां पर अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर। धर्मदास पुन रहे लजाई, शर्मिंदा हो गया, रे तेरे की तो भगवान था जो मेरे साथ नीचे गया था, ये तो वही तो है। पुरुष कबीर देखा एक भाई,
धर्मदास पुने रहे लजाई, पुरुष दरस कर आयो तहां, प्रथम कबीर बैठे रहे जब वहां। यहाँ कबीर बैठे पुन देखा, फिर वही कबीर परमात्मा को फिर देखा, और कला पुरुष तन अचरज पेखा, का अजगुत की न भाई, और वहां वही प्रतीत ना यो हो। कहते तो सचमुच वहां तो मेरा यकीन नहीं हुआ जब ये भगवान नीचे गए हुए थे, और अब मेरा विश्वास हो गया तो कबीर साहब ही परमात्मा है, परम पुरुष है। अब देख, अब 59 पृष्ठ पर, बौद्ध सागर में 59 पृष्ठ पे 58 पढ़ दिया हमने। कबीर पुरुष एक यहाँ छिपाए, और कबीर पुरुष तो एक ही है, वो वहां छिपाए हैं ये अपने आप को, और सत्य पुरुष जगदास कहाए। ओए होए, वो सत्य पुरुष ही जग में आके कबीर दास को हाय रहे। धर्मदास तो देख कितना स्पष्ट बता रहे। और हाय चरण गौ अति सुखचाई, दौड़ कर चरणों पड़ गया परमात्मा जब दोबारा वापस देखे, हे प्रभु हम परिचय अब पाई, ये शोभा कस वहां छिपावा, और कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। ये कहता है धर्मदास के हे भगवान, आपकी यहाँ कितनी सुंदर शोभा, आपके शरीर का 1 रोम करोड़ सूर्य मिला 2 करोड़ चंद्रमा, इतना सुंदर शरीर, और वहां आपने यह क्यों छुपा रखी है? वहां इस एज इट इज इस प्रकाश में क्यों नहीं पहुंचे दाता गए वहां पर? तो जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 88 के मंत्र 26 में कहा है कि वो परमात्मा अपने भक्तों के सब संकटों का मर्दन करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी हल्के तेज पुंज का बना कर कबीर परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलता है आकर के, अपने को उसको हल्के तेज पुंज का, जैसे किसी कमरे में 1000 वाट का ट्यूब हो, 500 की भी हो, जब जो सारी जगह दी तो जगमग हो गया। एक 0 वाट का बल्ब भी होता है, वो सारी ऑफ करके 0 का चसा दिया, कक्ष तो वही है, प्रकाश से कम होया है। तो ऐसे उस परमात्मा की लीला है मालिक की। तो यहां क्या कहता है धर्मदास जी, कहते हैं कि यह शोभा कस वहां छिपावा, नीचे कैसे छुपा दिया आपने, और कस नहीं जग में प्रगट दिखावा, जग में क्यों नहीं दिखाइया? तो परमात्मा क्या बताते हैं सतगुरु वचन, धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं, इसी शोभा से जय मैं संसार में जाऊं, तो होए विकल निरंजन राऊ। ये काल का कलेजा फट जा तुम्हारे भगवान का, इस निरंजन का। हुए विकल यानी वो व्याकुल हो जा निरंजन, सब जीव तब मोहे लोलावे, अजर भो सब लोक ही आवे, ताते गुप्त राखो जग भाऊ, और शब्द संदेश जीवन समझाऊं। और शब्द परखती न मोए कोई, जो शब्द नाम लेके मेरे ज्ञान से मुझे परख लेगा, गह प्रतीत घर पहुंचे सोई, कह कबीर सुनो सुकर हंसा, दर्श पुरुष मेटो चित संसा। अब तुम बेग चलो संसारा, और जीव ही चेतो कहू पुकारा। कि ढिंडोरा पीट दे मेरे बारे में, मैं बताऊं तो किसी का जच्चा नहीं, और तू बताओगा तो सबका जच जाएगी, क्यों तू आंखों देख चुका है। और तू सबको बता दे अपने बहन भाइयों को कि ये भगवान है, वहां अमरलोक है, सतलोक है, वहां सब कुछ है। अब धर्मदास जी क्या कहते हैं, धर्मदास वचन है, हे साहेब अब वहां न जाई, ये सुख घर तज कहाँ झुराई। ये परमात्मा अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, इस सुख ने छोड़कर मुझे कहाँ धकाओ हो मेरे मालिक, वहां मत भेजो। वही यम देश अपर बल काला, नहीं जानो धोमति होए बेहाला। अब परमात्मा कहते सतगुरु जी, धर्मदास तो चिंता नाही, तुमरे संग हम सदा रहाई, और तुम देखो सतलोक प्रभाव, हंसन कहो संदेश सुनाओ। अपनात्माओं, असली और नकली नोट की पहचान कराने के लिए दास ये प्रयत्न कर रहा है, और कोई इस दास के प्रयत्न को आलोचना कहता है तो वो बालक जैसी बुद्धि का व्यक्ति होगा, जिसने दास के इस प्रयत्न का ज्ञान नहीं। जैसे सरकार ने एक बार 500 के नोट नकली पकड़े थे, 1000 के, और वो दोनों असली और नकलियों को दोनों को दिखा रही थी कि असली ये है, नकली ये ऐसे है, ये लक्षण है।
तो क्या सरकार आलोचना कर रही थी? महापरोपकार किया। और वही दास काम कर रहा है। इन नकलियों के नकली ज्ञान और परमात्मा का ओरिजिनल नोट, ओरिजिनल ज्ञान उन महापुरुषों ने देखा। भगवान दोनों को साक्षात रूबरू करके आपका विश्वास दृढ़ कर रहा हूं, नकली रसली की पहचान करा रहा हूं, आपके जीवन की रक्षा कर रहा हूं। अपने आत्माओं, कबीर साहब कहते हैं, देखा देखी गुरु शेष बन गे, किया न तो विचारा, गुरु शेष दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे न झूठों जगपतियासी, अंधे की बा गई अंधे न मार्ग कौन बतासी। अब देखो एक पुस्तक है अमरलोक, इस मधु परमहंस जी की, और ये कहां से छपी है? अमरलोक सतगुरु मधु परमहंस जी, और ये वही दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीतनगर जालंधर, प्रचार अधिकारी राम रतन जम्मू। ये सारा इनका सारा कुछ है, 2012 का ज्ञान है इनका। अब देखो इनको आपको दिखाता हूं। ये 40 पृष्ठ पे इसके अमरलोक नामक पुस्तक के 40 पृष्ठ पे क्या लिखा है? कहे कबीर सुनो धर्मदासु, और सतलोक का कहूं प्रकाशु। वहां का ज्ञान बताऊं। है सतलोक ही अमर काया, एक रूप सभी निर्माया, सभी निर्माया। सोडस भानु हंस की कांति, अमर चीर पहरे बहुबांति। शोभा पुरुष कही ना जाई, कोटिन रवि इक रोम लजाई। अमर लोक अमर है काया, अमर पुरुष वहां आप रहाया। अमर पुरुष का पावे भेदा, कह कबीर सो हंस अछेदा। सतलोक सत शब्द पसारा, सत्य नाम है हंस दारा। ये कहते हैं शोभा, ये अमृत फल के भोजन कर ही बता, और युगन युगन के अक्षुद्धा हर ही। पीवत सुधा भ्रम मिट जाई, जन्म जन्म की तिरसा जाई। अनहित वचन बोले नहीं वाणी, प्रेम भाव अमृत रसरानी। यानी कोई वहां के भगते सभी प्यार से बोलते हैं, अनहित वचन नहीं बोलते वो। फिर कहते शोभा बहुत तहा मन भावन, हंस कामनी रंग बढ़ावन। वह हंस, औरतें भी हैं हंस रूप में। हंस माने भगत, जैसे हम आपको भगत बोल देते हैं, तो कहते वहां हंस जो है वो अच्छी आत्माओं को कहते हैं, जिनमें कोई विकार ना हो, उसको हंस बोलते। तो वहां स्त्री भी है और पुरुष भी है। ये खुद परमात्मा की वाणी लिख भी रहा है पर समझ नहीं सका। इनके विषय में परमात्मा कबीर जी ने क्या बताया है? मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये देखो, शोभा बहुत जहां मन भावन, हंस कामनी रंग बढ़ावन। अमृत नाम हृदय में लावे, प्रेम भाव परोसी मन भावे। यहाँ है कि है नी शब्द, और शब्द से कहो ज्ञानी सोई जो वह बदले हो। ओए होए, देख इनकी अकल देख। यू कहता वो नी शब्द है, वो कहा नहीं जाता, वो विधेय शब्द है, वो आदि नाम है, वो सार शब्द है, वो वाणी का विषय नहीं। और परमात्मा कहते हैं है तो नी शब्द। जैसे धर्मदास जी ने परमात्मा कबीर जी को देखा, और धर्मदास जी को परमात्मा कबीर जी ने कहा कि भाई मैं विधेय हूं। अब धर्मदास जी कहते हैं भगवान आपके दिख दे ही, और तुम कहो विधेयी। तो प्रभु यह मेरे मन में जची नहीं बात। तो परमात्मा ने कहा देख मेरा हाथ ला के, ये तेरे जैसे हडचाम की शरीर नहीं मेरा शरीर है, पर मेरा विधेय शरीर है। तो ऐसे ही जो परमात्मा ने उस आदि नाम को, सार शब्द को, सार नाम को विधेय कहा है, वो अलौकिक देही है। जैसे कबीर भगवान बोले मेरी अलौकिक देही है। देही तो है, लेकिन वो नी शब्द और विधेय शब्द इसलिए कहा कि वो एक अलौकिक शब्द है, वचन है, उसका भी जाप करना सार शब्द का। ये देखो, यो आप लिख रहा कबीर साहब की वाणी अमरलोक नामक पुस्तक की 40 पृष्ठ पे। ये साहिब बंदगी वाले की है। यहाँ ये कहते हैं परमात्मा की वाणी है कि बुझे संत
ज्ञानी जो होई सतगुरु शब्द हृदय समाई। है नी शब्द और शब्द स्यों कहो, वो नी शब्द मन शब्द ने बोला है, शब्द तो बताया है। और ज्ञानी सोई जो ये पद ले वो विद्वान है जो इस बात ने समझ जाएगा। धर्मदास में तो ही सुझावा और सार शब्द का भेद बतावा। सार शब्द का पावे भेदा कह कबीर सो हंस छेदा। सार शब्द नी अक्षर आही। नी अक्षर का अर्थ यहाँ पर है विशेष नाम है वो। जैसे नी शब्द कहो, नी अक्षर कहो, और शब्द से कहो बोल के सुनाया। और गह नाम ते संशय नाही। सार शब्द जो प्राणी पावे सतलोक में जाए समावे। एक तरफ तो ये कहते हैं मधु परमहंस जी कि जो ये कहता है ना कमाई करो, उसको ये कहता है वो तो चोर है भक्ति का। जो ये कहता है कोई कमाई करो, ये मधु परमहंस जी कहता है। परमात्मा क्या कहते हैं देखो, और ये खुद इस वाणी का अनुवाद भी किए हुए हैं 40 पृष्ठ पे इसी अमरलोक के देखना। ये अमरलोक पुस्तक है इसकी, इस 40 पृष्ठ पर हम नीचे आगे पढ़ते पढ़ते इसने अनुवाद किया है कि साहिब कह रहे हैं कि सतलोक में सबको अमर काया है, सब एक रूप है। वहां एक हंस का 16 सूर्य का प्रकाश है। परम पुरुष की बड़ी शोभा है, करोड़ों सूर्य उनके एक रूप में लजा जाए ऐसा प्रकाश है। अमरलोक में सबकी अमर काया है क्योंकि वहां परम पुरुष स्वयं रहता है और उस अमर पुरुष का भेद पा लेता है। वह हंस समान होकर निर्मल हो जाता है। सतलोक में पहुंचने के लिए जीव को सतनाम का ही सहारा है। अब देखो इसने ना तो सतनाम का पता, और उधर से कहता है कि जो ये कहता है कि कमाई कर ले वो तो चोर है भक्ति का, साहिब का चोर है। अब जो कोई ये कहे कि गुरु पार कर देगा, भक्तों ने भक्ति करने की जरूरत नहीं, तो महाचोर तो वो है भगवान का। जैसे कोई विद्यार्थियों को टीचर कहता है कि तुमने पढ़ने की आवश्यकता नहीं, टीचर पास कर देगा, वो तो महादुष्ट इंसान है जो उनके जीवन को नाश करने वाला है। टीचर वो होता है जो नो का बेटा पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो, अध्ययन करो और फिर तुम पार करोगे। करे तगा टीचर है, फिर जो पास होंगे उन्नत पार करेगा, पास करेगा जो कुछ जानते होंगे। अरे नो का कोई जरूरत नहीं भक्ति करने की, मैं पार कर दूंगा। क्यों इसको पता लग गया चेले बात देंगे तेरे कखता है इसके पास, तो नो कह दे लास्ट में मैं पार कर दूंगा, तो हम इसे ढीले डाले से हैं गुरु जी पार कर देगा। भाई ठीक है, फिर अपने क्या जरूरत है भक्ति की, फिर क्यों आश्रम खोल रखे, कर देगा पार, जाओ अपने घर ने हो गए पार, बना रखा मूर्ख। अब आगे तो दास आज सिद्ध करना चाहता है कि सतलोक में परमात्मा और हंस कैसे हैं। अब दिखाता हूं आपको 149 पृष्ठ पर, ये इसी की अमरलोक नामक पुस्तक के पृष्ठ नंबर 147 से प्रारंभ है सतलोक की अकय कहानी। या नीचे है 10 मुकामी रेखता। ये कबीर साहब की वाणी है। कहते हैं चला जब लोक को शोक सब त्यागिया, हंस को रूप सतगुरु बनाया। अब धर्मदास जी कहते हैं जब मैं सतलोक को गया परमात्मा के साथ, उन्होंने सतगुरु ने मेरा हंस यानी सुंदर रूप बना दिया, बहुत सुंदर रूप। वहां के वहीं जैसा जैसे 16 सूर्य की शरीर होता है। अब 149 पृष्ठ पर वो 10 मुकामी रेखते पढ़ते हुए आ रहे हम। नीचे आगे यहाँ पर क्या बताते हैं, काया आनंद सौफंद सब छोड़िया, तहां चढ़ हंस गो दे तरेरा। काया आनंद, काय है यो, काय आनंद का फंद छोड़िया, पहुंचे जहां सतलोक मेरा, अनसनी हंस सब गाय बजाए के, साज के कलश मोहे लेन आए। हंसनी यानी स्त्री रूप में और हंस पुरुष रूप में। हंसनी हंस सब गा बजाए के, साज के कलश मोहे लेने आए। जुगन जुगन के बिछड़े मिले, तुम आई के और प्रेम कर अंग सो अंग लाए। सारा न सीने से लगाया मुझे वहां पर। पुरुष ने दरस जब दीना हंस को, तपन बहु जन्म की तब नसाए। 150 पृष्ठ पर उसी के अमरलोक के
साहिब बंदगी वाले की है। पलट के रूप जब एक सो की निया, मन हूं तब भानु सोडस उगाए। पूप के दीप पयूष भोजन करे, शब्द देह तब हंस पाए, शब्द देह तब हंस पाए। पुष्प के सेहरा हंस और हंसनी, सचिदानंद सिर छतर छाई। स्त्री और पुरुष परमात्मा के सिर पे, सचिदानंद परमात्मा के सिर पर छतर पकड़ रखा था उन्होंने। अब ये कहता है ना, देख इसकी सारी पोल खुल जाएगी शायद से। अब ये क्या कहता है कि वो शब्द जो है नी अक्षर है, नी शब्द है, वो वाणी से बाहर की बातें हैं। अब परमात्मा की वाणी लिख रहा है, अनुवाद गलत कर रहा है मूर्ख बनाने के लिए। ये देखो, ये प्रश्न नंबर 152 पर उसी अमरलोक पुस्तक के ये क्या कहते हैं, सतगुरु कहत पुकार के हृदय करो विचार। ये सारी वाणी है। नी अक्षर चीना नहीं बिन सतगुरु उपदेश, आदि गुरु का ज्ञान लेकिन पुकार कबीर। नाम कह सो भूल है, ज्ञान लखे सो थीर। नी अक्षर जब पावे, जब गुरु होए दयाल। यहां देखो, नी अक्षर शब्द है और सुरत नृत्य से जाप, उसका जाप करना है, वो शब्द है। अब कबीर साहब कहते हैं, आदि नाम हमने भाग सुनाया, और ये मूर्ख जीव मरब नहीं पाया। कबीर साहब कहते हैं, सार शब्द को, आदि नाम को, नी शब्द को, नी अक्षर को मैंने बोल कर सुना रखा, उसका सुरत नृत्य का जाप है। जीव से जाप नहीं करना, वो वाणी का विषय इसलिए नहीं है कि बोल कर जाप नहीं करना। अब इस मधु परमहंस की पुस्तक वही अमरलोक के पृष्ठ 42 पर और क्लियर कर रखा है, देखना। ये वो अमरलोक है, वही पुस्तक है इसकी। ये वाणी है परमात्मा की। यहां देखिएगा 41 पृष्ठ पे दिखाते हैं पहले आपको, लेकिन ये समझ नहीं सका परमात्मा को, कैसे समझाइए बता। यहां देखेंगे, ये कहते हैं कि सूक्ष्म देह में ओहम सोहम, इनका ख्याल अपारा हो। अब स्पष्ट कर दिया कि ये तो अलग हैं, इनकी महिमा न्यारी है। जो ये सतनाम है, ये 2 अक्षर का, ये सूक्ष्म देह में काम करे है। अब 41 पे 42 पे देखो, इसमें क्या बताया है कि अमरलोक में पुरुष विदेही, निगम न पावे पारा हो। और उनकी उपमा कहाँ लग वर्णो, मुख से होए न वारा हो। कोटन सूर चंद्र तारागण एक रोम पर वारा हो। श्वेत सिंहासन और श्वेत छतर सिर, श्वेत ही हंस प्यारा हो। उस परमात्मा के सिर पर श्वेत छतर है और सिंहासन पर विराजमान है, और वहां के हंस यानी जितने भगत हैं वो मनुष्य सदृश हैं, वो भी श्वेत ही है, सफेद। और श्वेत भूमि ता श्वेत वृक्ष है, वाह रे मधु परमहंस, वो बिंदु की तो गैतरे भी है। कहते वहां श्वेत भूमि है सतलोक की, और वहां सफेद वृक्ष भी हैं। और श्वेती कला सुहेला हो, और पारस पान लेहु तुम सुकृत, तब देखो दरबारा हो। कह कबीर सुनो धर्मदासा, तुमसे हुई निर्धारा हो। अब इसमें स्पष्ट हो गया कि वहां सफेद भूमि है, सतलोक न्यारा है, परमात्मा सिंहासन पर विराजमान। यह परमात्मा की वाणी है, लेकिन ये परमात्मा का चोर ये समझ नहीं पाए। अपने आत्माओं, अब देखिएगा, ये भक्ति का चोर नामक एक पुस्तक है इस मधु परमहंस जी की, और उनते चोर बतावे है। अरे आप देखिए क्या, ये कहां से छपी है, ये वही है, इनका सारा सांग है। ये देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 17 पे है। ये जो विधेय शब्द को यहां भी परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया है, भक्ति के चोर के उसमें।
ये परमात्मा की वाणी है। धर्मनि मोहे न व्यापे माया कैन सुनन की है ये काया, ये शरीर है न मेरा, और दे नहीं और दर्शे दे ही, रहो सदा जहां परस विदेही। अब है ना, दे नहीं और दर्शे दे ही, यानी यह देही तुम्हारे जैसी नहीं है, मैं साकार हूं, और रहूं सदा जहां पुरुष विदेही। तो इसी प्रकार जो विधेय शब्द के बारे में परमात्मा ने कहा है, वो शब्द अलौकिक है। मेरी देही अलौकिक भी सामने दिखा आदमी तो देही क्यों नहीं उसकी, और वहां जाकर देखा सारा कुछ। अब ये बताता है 8 कमल, श्री मधु परमहंस जी 8वां कमल अंतिम बतावा है। 7 तो शरीर में और 8वां शर्त सवा हाथ ऊपर है। बता है कि तो दिखे चौड़े में झूठ बोले। और कबीर साहब क्या बताते हैं, पुण्यात्माओं कोई समय है पर मेर दाता की, ऐसा बढ़िया मौसम, ना गर्मी ना सर्दी, और ऊपर तो अमृत वर्षा के सुनने ना मिला था परमात्मा का नाम था हमने। सतलोक सतपुरुष के देखा न सुना, ये झूठे कपटी मूर्ख बना रहे थे अपने को। अब ये 8 कमल अंतिम बताता है कबीर साहब, 9वें कमल में पूर्ण परमात्मा बताते हैं। देखिएगा ये वही कबीर सागर, अब कबीर सागर पढ़ रहे हैं हम। अब इसके हम कबीर बानी नामक एक चैप्टर है, कबीर बानी, बोध सागर इसका खंड है। इसमें 111 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। अब क्या बताते हैं, कह कबीर योग विधि बानी, जाते पुरुष सो होए पहचानी, प्रथम मूल कमल, कमल कहूँ रे भाई 4 पंखड़ी तई बनाई। ये मूल कमल, द्वितीय कमल, ये 4 पंखड़ी, फिर 6 पंखड़ी दूसरा कमल, ये पहले कमल की 4 पंखड़ी, दूसरा कमल ना भीतर है, और फिर तीसरे कमल की 8 पंखड़ी लक्ष्मी नारायण मूर्ति ता धर ही, और चौथा कमल ये 5वें सारा करके यहां आ गया। 8वां कमल 10 पंखड़ी कहिए, ये 8वां कमल यहां समाप्त हो गया। अब यहां करा है 9वें कमल की अवगत वाणी, अनंत पंखुड़ी ताकर प्राणी, तामै पूर्ण ब्रह्म अखंडा, निस्वासर धरणी नहीं चंदा, एक नाम सत्य है वाणी, ताही नाम सृष्टि उत्पन्न। अब 9वें कमल में पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म, वो परम पुरुष कंप्लीट गॉड, वो उस 9वें कमल में है। 9वें कमल उनकी छाया कहो रे भाई, तोन छाए घट सब समाई, 2 स्वरूप आदि सैदानी, 2 स्वरूप काया बंदानी, तीसरा रूप रहित है आप, भेद लखो ती गुरु प्रताप। ते प्रतिमा 2 है भाई, एक नारी एक पुरुष कहाई, जिसका भेद कहो समझाई, एक नाद एक बिंद कहाई। अब ये बहुत लंबी कहानी है, फिर बताएंगे। इसका अर्थ ये है, तो सतलोक के 3 डिवीजन हैं। जैसे दिल्ली अपना एक भारत की राजधानी है, तो बाहरी क्षेत्र तो ग्रामीण क्षेत्र है, बाहरी दिल्ली कहलाते हैं। फिर वो बाजार बजूर आगे बीच में दूसरे नंबर, और तीसरे पर जहां अपना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन है, वो मेन दिल्ली है। ऐसे 3 स्थान हैं। तो वहां पर जो बाहरी क्षेत्र है उसमें तो पहाड़, हीरे पन्नाओं के पहाड़, वृक्ष, फलदार वृक्ष, बाग बगीचे, बहुत लंबे विस्तार है। उसके बाद फिर स्त्री पुरुष रूप में सभी हंस रहते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में वो बिंद के हैं, बिंद से, और उससे नेक्स्ट जो स्थान है वो केवल नाद से यानी वचन से बनते हैं वहां उनकी उत्पत्ति, और वहां फिर सतपुरुष परमात्मा का स्थान है। इसका अर्थ ये है। अब फेल हो गया यूं कि 8वां कमल 8वां कमल, अरे परमात्मा की वाणी में लिखा हो तो 9वें कमल में पूर्ण ब्रह्म भाई। तो परमात्मा क्या कहते हैं कबीर साहब, जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोग यारे। भाई सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, इन झूठा बस आश्रित तो बैठे हैं। अंधे की बाँ गई अंधे ने, अब भगत तो अंधे हैं बेचारे, ज्ञान नहीं इनको,
ये इसीलिए तो उंगली पकड़ते हैं संत की कि ये हमें उंगली पकड़ा कर और पार कर दे, सज्ञान दे रहे थे। और वो भी अंधा चतुर, उसने भी कति कुछ नहीं दिखता, जब प्रत्यक्ष वाणी लिख रहा है ये मधु परमहंस जी, और उसका उल्टा अर्थ करके और पेश कर रहा है। इन्हें बैठा दिया, कितने कबीर पंथियों का, भोली आत्माओं का जीवन नाश कर दिया। तो ये है वो काल के पक्के दूत, इनसे बचो और सतलोक चलना है तो लासर में आ जाओ और प्राप्त करो पूरा मंत्र और पार हो जाओ। बोलो सतगुरुदेव। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जन्म मृत्यु का चक्र इस लोक का अटल सत्य है। कहते हैं जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी निर्धारित समय पर होगी, इसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से ऐसा चौंकाने वाला उदाहरण सामने आया है जहां पूर्ण परमेश्वर की विशेष रहमतों से मृत्यु भी टली है और कर्म फल भी बदला है। यह कहानी है निवीत कुमार जी की। बचपन से ही इन्हें पूर्ण परमात्मा की चाह थी। देवी देवता और हनुमान जी की भक्ति साधना पर विशेष रूप से आरूढ़ थे, पर फिर भी इस श्रद्धालु के मन में कई आध्यात्मिक प्रश्न थे, लेकिन उनके जवाब। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम निवीत कुमार है, मैं अलीगढ़ यूपी से हूँ। निवीत जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 30 दिसंबर 2013 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, मैं पहले सभी देवताओं की भक्ति करता था और हनुमान जी का पुजारी था मैं, और हनुमान जी का व्रत भी रखता था मंगलवार का, और सुबह नहा करके ही मैं भोजन किया करता था। शुरू से ही, बचपन से ही मेरी भगवान में बहुत आस्था थी, मगर मुझे पूर्ण परमात्मा की चाह थी। बचपन से ही मैं सभी से पूछा करता था कि हम आते कहाँ से हैं और मरने के बाद जाते कहाँ हैं। तो ये मेरा बचपन से ही क्वेश्चन था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, मैं पुलिस की जॉब करता हूँ और मेरी पोस्टिंग बुलंदशहर औरंगाबाद थाने में थी। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, तो उनके द्वारा पंपलेट बांटे गए थे पूरे थाने में। तो पंपलेट में लिखा था अवश्य जानिए। उसमें क्वेश्चन थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, शेरा वाली माता का पति कौन है, हमारा जन्म मृत्यु क्यों होता है, इसके पीछे क्या राज है, हम इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों है, सृष्टि रचना के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो ये क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन मैंने जैसे ही वो पंपलेट लेकर पढ़ा तो मेरे अंदर एक साथ प्रेरणा जागृत हुई कि मुझे ये क्वेश्चन जानने की बहुत दिन से आस वो लगी हुई है, प्रेरणा है। तो मैंने वो पुस्तक के बारे में देखा कि ये ज्ञान गंगा पुस्तक में जानकारी है। जो हमारे भाई हैं वो भी स्टाफ से ही हैं, तो उनसे मैंने कहा कि आप ये पुस्तक ज्ञान गंगा मुझे ला के दो, मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। मैंने वो पुस्तक पढ़ना चालू कर दिया। तो मैं जैसे जैसे सृष्टि रचना पढ़ता गया, मैं सभी से कहूँ भाई हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम सतोलक के रहने वाले हैं, हम तो यहाँ गलत फंस गए इस काल के जाल में। जो स्टाफ के थे हमारे सभी को बताने लगा कि भाई हम यहाँ के मूल्यवासी नहीं हैं, ये पुस्तक मिली है भाई, आप भी इसको पढ़ो और इसको मंगा के पढ़ो। तो सभी स्टाफ वाले बोले कि भाई तू तो क्या है, तू तो पढ़ा रहता चारपाई पे और तू इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते पागल सा हो गया। तू तो ये अपने ज्ञान गंगा पुस्तक क्या संत रामपाल जी महाराज की मिली, तू तो जन क्या क्या बकने लगा है। मैं कहा भाई नहीं, वाकई में। और मैं अपने परिवार वालों को भी फ़ोन करके बताऊं कि भाई ऐसे ऐसे हम तो यहाँ बहुत गलत फंसे हुए हैं काल के जाल में, हमको तो यहाँ से निकलना है, हम तो परमात्मा के लोक में रहते थे, वहाँ से अपनी गलती करके आए हैं, तो हम यहाँ से निकलेंगे। भाई ये मैंने ये पुस्तक, एक ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी है संत रामपाल जी महाराज की, तो वो उसको मैं आके आपको बताऊंगा गाँव घर पे आकर। तो सभी बोले कि तू क्या कह रहा है, तू कहाँ से चक्कर में पड़ गया, इनके बाबाओं के चक्कर में। मैं कहा नहीं भाई, ये मुझे पुस्तक मिली है, सभी शास्त्रों से प्रमाण सहित है, चारों वेद गीता। मैंने उनसे कहा ये जो गीता में लिखे हुए हैं, जो श्लोक लिखे हुए हैं, इनके बारे में जो प्रमाण सहित सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया है, तो ये क्या गीता में भी प्रमाण है? जो हमारे मित्र हैं वो बोले कि हाँ बिल्कुल हैं। मैं कहा भाई वो
गीता और ला के दो। तो मैंने उन्हें 50 रुपये दिए, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं सकता था, तो उन्हें 50 रुपये देकर वो गीता मंगाई। तो गीता में भी मैंने जो गीता के श्लोक दे रखे थे वो सारे मिलान किए। उसके बाद मैंने माना कि हाँ भाई, ये प्रमाण सहित ज्ञान है, क्योंकि गीता में भी वही ज्ञान है जो इस पुस्तक में है। तो मैं उसके बाद मेरे और दृढ़ता आ गई, तो मैं सतलोक आश्रम गया, वहाँ से दीक्षा ली मैंने सतलोक आश्रम से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? सबसे मुख्य लाभ मुझे नामदान लेने के 8 दिन बाद ही प्राप्त हुआ। सबसे मुख्य लाभ था कि 30 दिसंबर 2013 को मैंने सतलोक आश्रम से नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। उसके बाद 8 जनवरी 2014 को मैं कोर्ट में ड्यूटी था, मुलजिम ड्यूटी, हवाला ड्यूटी पे। तो वहाँ से जैसे हम कोर्ट से निकलकर मुलजिमों को लेकर आ रहे थे, 6 मुलजिम थे, 2 मेरे हाथ में थे और 4 दूसरे साथियों के हाथ में थे। तो जैसे ही हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बाहर निकले तो वो मर्डर के केस में थे दोनों मुलजिम। उन्होंने 2 डबल मर्डर कर रखा था। तो उन दोनों को मारने के लिए जो दूसरी पार्टी थी, उन्होंने उनको मारने के लिए, मरवाने के लिए 4 लाख रुपए दे रखे थे शूटरों को, जो मारने का काम करते हैं। उनको 4 लाख रुपए दे करके उनको मारने की सपारी दे रखी थी। तो मैं उनको, जैसे ही कोर्ट से बाहर निकले, हम सभी जो पुलिस वाले थे, तो हम जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बाहर निकले तो वकील की ड्रेस में, हमें पता भी नहीं था कि ये वकील हैं कि कौन है। तो हम जैसे ही बरामदे में आए तो उन्होंने सामने से मुश्किल से 10 कदम दूरी पे ही दोनों शूटरों ने अपनी पिस्टल से लगातार फायरिंग की और मैं बीच में चल रहा था। दोनों मुलजिम जो है बराबर चल रहे थे। तो उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की, उसमें से मेरे कान गुम हो गए, इतनी फायरिंग की थी उन्होंने, इतनी गोलियां चलाई थी। मेरे साथ जो चल रहे थे मुलजिम, उनके एक के 4 गोली लगी, एक के 7 गोली लगी। एक मुलजिम ऑन स्पॉट ही खत्म हो गया था और मेरे परमात्मा की दया से एक भी गोली नहीं लगी। यानी मेरे शरीर में होकर पार हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में होकर पार हो रही हैं, मगर परमात्मा की दया से मेरे एक भी गोली नहीं लगी। और परमात्मा का इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि अगर परमात्मा की शरण में नहीं होता और मेरी मौत थी इस दिन, और परमात्मा ने मेरी मौत होने से बचा लिया। और उस समय मुझे सस्पेंड भी कर दिया गया कि तुमने क्या किया, कि जब कि हमारा कोई दोष नहीं था उसमें। और परमात्मा की दया से 16 दिन बाद मैं बहाल हो गया। उसी समय पत्नी है, उनके बच्चा होने वाला था। तो मैं सस्पेंड चल रहा था घर पे। मैंने परमात्मा से मन ही मन प्रार्थना की, संत रामपाल जी महाराज, मेरा तो कोई नहीं है, मैं यहाँ गांव में हूँ और घरवाली के भी बच्चा होने वाला है, अब क्या होगा। परमात्मा से जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना की, तो उसके बाद रात को तो हमारी घरवाली के लड़की पैदा हो गई परमात्मा की दया से, गुरुदेव की दया से। और उसके बाद सुबह ही फ़ोन आया ऑफिस से कि भाई तुम्हें जो है बहाल कर दिया गया, तुम सुबह से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी घरवाली के बच्चा भी नॉर्मल हो गया और गुरुदेव की दया से मेरी ड्यूटी भी बहाल हो गई और मैं नौकर पे भी आ गया सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से। एक सबसे बड़ा और लाभ हुआ कि हम जा रहे थे, तो रास्ते में हम वैन से जा रहे थे, तो वैन में हम 7 भगत थे जो गुरु भाई हैं, हम 7 जने थे। तो हम हिसार और रोहतक के बीच में जैसे ही पहुंचे थे, रोड बन रहा था, एक साइड से काम चल रहा था, एक साइड से रोड चालू था। तो हमारी जो वैन थी वो एक ट्रक को ओवरटेक कर रही थी। सामने से एक डंपर आ रहा था, वो भी ट्रक टाइप का होता है जिसमें मट्टी भरी थी। तो उसको एक ट्रक 10 टैरा उसे ओवरटेक कर रहा था। हमारे ड्राइवर ने उसे देख नहीं पाया, उसने ओवरटेक करके सामने ले गया ओवरटेक करने के लिए। तो सामने से जैसे दिखाई दिया कि भाई अब आज तो सारे मरेंगे, आज तो बचने का कोई नाम ही नहीं है। मगर संत रामपाल जी महाराज की दया से हम जो है, हमारी गाड़ी इस तरह से बीच में, यानी मुश्किल से 3-4 फुट में ही बीच में होकर निकल गई, ऐसे 2 पहियों पे निकल गई और हमें बिल्कुल भी खरोंच नहीं आई। हमारे पीछे एक स्विफ्ट गाड़ी थी, वो भी ओवरटेक कर रही थी ट्रक को। तो वो उसमें जाकर जो ओवरटेक कर रहा था सामने से ट्रक, उसमें जाकर ठुक गई। हमने पीछे मुड़ के देखा कि भाई इनका तो बेचारों को काम हो गया।
संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हम बच गए, नहीं तो हमारी निश्चित ही सभी की मौत थी। और हम सुबह के नित्यनेम चल रहे थे, जो संत रामपाल जी महाराज ने बता रखे हैं, सुबह के नित्यनेम चल रहे थे गाड़ी में, तो नित्यनेम करते हुए जा रहे थे, तो हमारी तो मौत निश्चित थी। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमारी मौत को टाल दिया और हम किसी को नहीं दिखाई दिए संत रामपाल जी महाराज, मगर ड्राइवर ने हमें घर आकर बताया कि भाई एक लंबा ठाड़ा सा एक सफ़ेद कुर्ते पायजामे में था। उसने हमें घर आके बताया कि एक सफ़ेद कुर्ते में लंबा ठाड़ा सा आदमी था और उसने मेरे सामने, यानी मैं देख रहा हूँ, ड्राइवर कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ, उसने गाड़ी को ऐसे उठाकर बीच में होकर निकाला है। यानी हमको परमात्मा नहीं दिखाई दिए संत रामपाल जी महाराज, मगर उस ड्राइवर को संत रामपाल जी महाराज ने दिखाया कि भाई मैं अपने शिष्यों के साथ हमेशा रहता हूँ और मौत होने से मैं बचा लेता हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज उसको दिखाई दिए और संत रामपाल जी महाराज ने ही उस वैन को दोनों ट्रकों के बीच में होकर निकाल के आगे, यानी जैसा चल रही थी ऐसा ही चलता कर दिया। तो हमें सभी की जान संत रामपाल जी महाराज ने बचाई। उस दिन भी हमारी निश्चित ही मौत थी, उस दिन भी संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारी मृत्यु जो है टली। और तीसरा लाभ यह हुआ, हमारी भक्तमती जो हमारी घरवाली है उसके 4 mm की पथरी थी, मेरे बड़ी बेचैनी सी हो गई। तो परमात्मा कहते हैं ना कि मैं अपने भक्त की बेचैनी नहीं दे सकता, तो संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना की, तो संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया कि परमात्मा दया करेंगे। तो परमात्मा दया करेंगे, मुझे तो तसल्ली हो गई, मगर फिर भी कहते ना कि भाई एक बार और सभी से मैंने डिसीजन किया कि जी मेरे घरवाली की पथरी है और पित्त की थैली में है, और डॉक्टरों को भी दिखाया। डॉक्टर बोले कि भाई इसका तो इलाज जो है ऑपरेशन ही कराना पड़ता है, पित्त की थैली में ऑपरेशन ही होता है, यानी पित्त की थैली निकालनी पड़ती है। जो पथरी हो जाती है पित्त की थैली में तो पित्त की थैली ही निकालनी पड़ती है। तो मेरे और बेचैनी हो गई, मगर पित्त की थैली निकल जाएगी और कहीं और ज़्यादा गड़बड़ ना हो जाए। तो मैंने तो पैसे भी इकट्ठे कर लिए थे और साथी जो हमारे साथी थे उनसे भी पूछ लिया था कि भाई कोई बढ़िया सा डॉक्टर हो जहाँ ऑपरेशन कराऊं। तो उन्होंने बता दिया कि भाई ठीक है, मेरठ में है और मेरठ में बढ़िया हमारी जानकारी भी है, उनसे आप ऑपरेशन करा लो। तो मेरे अंदर से एक प्रेरणा हुई कि एक बार और अल्ट्रासाउंड करा लेता हूँ, तो दोबारा कितनी mm की है कन्फर्म कर लेता हूँ। तो मैं दोबारा जो है हापुड़ गया डॉक्टरों के पास, उन्होंने कहा कि मैं अल्ट्रासाउंड कराना है, पत्ती की थैली में पथरी बताइए। अभी 2 महीने पहले मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था। तो सुबह जैसे उसने चेक किया दोबारा से, तो वो कई बार चेक किया उसने, तो वो बोला कि इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा है, आपको किसी ने बिल्कुल गलत बोला है। मैं कहा जी ये रिपोर्ट भी है कि भाई इसमें तो कुछ नहीं है, नील रिपोर्ट है। तो परमात्मा की दया से मेरे अंदर इतनी, संत रामपाल जी महाराज की दया से इतनी खुशी हुई, परमात्मा ने दया कर दी। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि परमात्मा दया करेंगे, तो संत रामपाल जी महाराज का वो वचन फला और मेरी भक्तमती जो हमारी घरवाली है उसकी पथरी खत्म हो गई बिल्कुल भी। वो रिपोर्ट भी देख सकते हो। और संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों से प्रमाण सहित भक्ति बताते हैं। और भी लाभ मिले जी। मैं पहले बियर पीता था और यानी गलत संगत में पड़ता जा रहा था, मांस भी खाने लगा था। पहले मैं नहीं खाता था, अंदर से इच्छा नहीं होती थी, मगर जॉब करते करते गलत आदत पड़ने जा रही थी, यानी उसमें बढ़ता ही जा रहा था। अगर संत रामपाल जी महाराज का ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो मैं बहुत ही गलत संगति में पड़ चुका था। मगर जैसे मुझे ज्ञान हुआ तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया। यानी अब कोई मेरे बराबर में आके कोई बीड़ी भी पीता है, यानी बीड़ी पी के पहले आ रखा है, तो मैं उससे कह दूँगा भाई मुझे तेरे मुंह से बदबू आ रही है, आप दूर हो जाओ, बीड़ी पी के आए हो। तो आज इतनी घृणा होती है धूम्रपान से और इन चीज़ों से, मांस खाने से तो बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि हम एक मांस दूसरे मांस को खा रहा है, इससे बड़ा पाप और होगा कौन। मैंने मांस खाना छोड़ दिया, अंडे भी खाता था, अंडे भी छोड़ दिए, और बियर पीता था, वो भी बियर पीना छोड़ दिया। तो परमात्मा की दया से इतना बड़ा लाभ मिला कि मैंने वो बेकार छोड़ दिए और शास्त्र अनुकूल साधना मिली। निबित जी, जैसे कि आपने बताया कि आप हनुमान जी की पूजा करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद देवी देवताओं की पूजा छोड़नी पड़ती है? नहीं जी, ये
संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते नहीं है बल्कि कराते हैं, यानी जो प्रमाण सहित उनके मंत्र हैं वो देते हैं, उनकी भक्ति बताते हैं, प्रमाण सहित बताते हैं कि जैसे मेरा नाम निवित कुमार है और मुझे आदमी भी कहते हैं, इंसान भी कहते हैं, मानव भी कहते हैं, पुरुष भी कहते हैं, मगर मेरा नाम निवित है। अगर मुझे कोई निवित नाम से पुकारेगा तो मैं सुनूंगा। तो ऐसे ही इन देवताओं के भी मूल नाम हैं, जो मूल मंत्र हैं, जो मूल मंत्र कहलाते हैं। तो उनको उन मूल मंत्रों से पुकारेंगे तो वो हमारी सुनेंगे। अगर हम उनकी आरती गा लेंगे, आरती करेंगे उनके सामने, तो वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमें उनका मूल नाम पुकारेंगे तो वो हमारी सुनेंगे और वह हमें आध्यात्मिक लाभ भी देंगे और शारीरिक लाभ भी देंगे। तो संत रामपाल जी महाराज देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं है, देवताओं की भक्ति कराते हैं। वो प्रमाण सहित भक्ति बताते हैं, उनके नाम बताते हैं कि ये नाम, इनके मंत्र ये हैं, इनका जाप करो जिससे तुम्हें शारीरिक और आर्थिक लाभ होगा। निवित जी, अब आखिरी सवाल आपसे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए विभिन्न चैनलों पे सत्संग आता है। जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं उनसे संपर्क करके आप जिस भी जिले के रहने वाले हैं आप उनसे संपर्क करके वहाँ निःशुल्क, बिल्कुल ही निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।